दोस्तों, मुकेश अंबानी के बेटे के लिए देश को मजाक में तब्दील कर दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे मुकेश अंबानी के बेटे के प्राइवेट फंक्शन को सफल बनाने में पूरी सरकार जुट गई हो। जैसे कि अंबानी के बेटे के इस फंक्शन को कराना सरकार की जिम्मेदारी ही हो गई हो। इस वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे और लास्ट में बताएंगे राहुल गांधी ने क्या ट्वीट किया है। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। आज से करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही महीने के बाद मोदी 25 अक्टूबर 2014 को दक्षिणी मुंबई में बने रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वहां पहुंचे थे। उस उद्घाटन में मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और मोदी की एक ऐसी फोटो वायरल हो गई थी। मोदी की पीठ पर अंबानी का हाथ। इस तस्वीर का बहुत बड़ा महत्व था कि मोदी की पीठ पर किसका हाथ है। ये दौलत और सत्ता के गठजोड़ की एक ऐसी तस्वीर थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। ये गठजोड़ 10 साल के बाद अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग सेरेमनी में और उभर कर आया है। शादी तो 12 जुलाई 2024 को होनी है, लेकिन जश्न 19 जनवरी 2024 से ही चालू है। इस फंक्शन में टीवी चैनल वाले भी जमकर ठुमका लगाने माइक और कैमरा लेकर पहुंचे। मोदी सरकार ने अंबानी की सेवा में वो कर डाला है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। जहां पर आपको ये भी बताना जरूरी है, मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए देशों विदेशों से फेमस लोगों का आना गुजरात के जामनगर में जारी है। वैसे तो जामनगर बहुत छोटा सा शहर है जहां पर पूरा बॉलीवुड टॉलीवुड जामनगर पहुंच रहा है। हॉलीवुड की भी जानी पहचानी हस्तियां अंबानी की मेहमान बनी हैं। फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग का निजी प्लान भी जामनगर में ही लैंड करेगा। अमेरिका की मशहूर सिंगर रिहाना सॉन्ग सुनाने के लिए अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी पर पहुंची। 2 प्लेन से तो उसका कपड़ा, म्यूजिक का सामान, मेकअप का सामान, लाइट, कैमरा सब सामान जामनगर में पहुंचा। अब आते हैं असली बात पर। जामनगर में एक बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन अंबानी के बेटे अनंत की रिंग सेरेमनी के लिए इस छोटे से एयरपोर्ट को 10 दिन के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया है। आपको ये बता दे, बेहद असाधारण परिस्थितियों में ही ऐसा किया जा सकता है। इसमें कई मंत्रालय और विभागों से मंजूरी लेनी पड़ती है। जो जामनगर हवाई अड्डा है वो एयरफोर्स के अधीन आता है, जहां पर एक ही रनवे है और उसी रनवे पर सेना के प्लेन उतरते हैं। आपको बता दें कि जामनगर एक फाइटर एयरवेज है, पाकिस्तान की सीमा जहां से बहुत नजदीक है। मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा की लिहाज से भी ये बहुत संवेदनशील हवाई अड्डा है। अब आप ही बताइए, अंबानी के बेटे के फंक्शन के लिए सैन्य महत्व के एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बना देना ये मजाक नहीं है तो और क्या है। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं देखा गया कि एक अमीर आदमी के प्राइवेट फंक्शन के लिए एयरपोर्ट डेमोस्टिक को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में तब्दील कर दिया जाए। लेकिन पहली बार ऐसा भारत में मोदी की सरकार ने कर दिखाया है। भारत में और भी बहुत जगह पर इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं, लेकिन वहां पर अंबानी के मेहमानों को तकलीफों का सामना करना पड़ सकता था। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए जामनगर के हवाई अड्डे को इंटरनेशनल बनाना सिर्फ और सिर्फ अंबानी के फंक्शन में विदेशों से आ रहे मेहमानों को अच्छी से अच्छी फैसिलिटी देना है।